हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है लगभग। तो आज उस चैप्टर को ख़त्म करके हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो पढ़ने वाला एक नया चैप्टर है उसका नाम है आयु। बहुत सारे एग्जामों में इसका एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, सभी में नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें एक प्रश्न, खास तौर से जैसे रेलवे का हुआ तो रेलवे में आपको देखने को मिलेगा, चाहे रीजनिंग पोर्शन मिले या मैथ पोर्शन में, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग जो है जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उनमें सब में जो है पूरे चैनल को जो है बिल्कुल से फैला दीजिए, बिल्कुल जहर की तरह, ठीक है ना। तो अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, इससे आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनको दे दीजिए, ज्ञान की चीज़ है, हो सकता है उनको इससे आप लाभ पहुंचा सकें। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ए और बी की लगातार आयु का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद यह 19:21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से देखेंगे कि अगर इसको बेसिक तरीके से किया जाए तब कैसे किया जाएगा, इसके बाद हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो देखिए भैया, अनुपात है 8:9। ये जो वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसकी एज है 8x और इसकी है, यानी ये इसकी का मतलब ये a है, ये b है, और इसकी है 9x। बोलो, अगर ये रेशियो में दिया हुआ है तो क्या आप इस तरह से मान नहीं सकते हैं कि इसका एज है 8x, इसका एज है 9x, ठीक है ना। अब हम आपसे कहें कि 9 साल बाद, मुझको ये बताइए, ये सारी जो रेशियो दिया है ये वर्तमान में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? वर्तमान में। अगर यह रेशियो वर्तमान में है तो इसका मतलब वर्तमान में a की उम्र है 8x और b की उम्र है 9x। तो ये बताओ, अगर 9 साल बाद जाएं तो 9 साल बाद ये हो जाएगा कितने का? 8x प्लस 9 का। और ये कितने को हो जाएगा? 9x प्लस 9 का। बोलो, अरे भैया, अगर वर्तमान में मैं कहूँ कि 10 साल कहूँ तो 9 साल बाद कितने को हो जाऊँगा? 19 साल का। 9 साल जुड़ गया। तो उसी तरह से ए अगर अभी 8x का है तो 9 साल बाद इतने को हो जाएगा। अब देखो, इनका जो रेशियो बनाओ। मैं रेशियो क्यों बना रहा हूँ इनको? रेशियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 9 साल बाद का रेशियो ही इसमें दिया गया है। तो ऐसा करें, इसको रेशियो बना के इसको बराबर कर दें तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8x प्लस 9 बटे 9x प्लस 9, ये a बटा b 9 साल बाद वाली। जबकि 9 साल बाद वाली जो रेशियो दिया हुआ है वह 19:21 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीपल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, ये तो हो गया भैया 168x प्लस 19 का करेंगे तो ये हो जाएगा 189 बराबर, इसका इधर करेंगे 19 9 में 171x प्लस 19 9 में 171x। कम यहाँ पर कंपेरिजन कर दीजिए, ये है 168, ये है 171। तो तुलना करेंगे कितना आएगा भाई? घटा के आएगा ये 3x। कितना आ जाएगा? 3x। ये उधर जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 9 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 3 से काट लिए, 3 छंग 18। x की वैल्यू कितना आ गया? अच्छा बताइए, x की वैल्यू 6 आया कि नहीं आया? ये हम लोग बेसिक से देख रहे हैं। x की वैल्यू 6 आ गया। आपसे पूछा है c की उम्र पूछा है ना, तो अगर b की पता होगा तभी आप c की बता पाएंगे। तो x का मान अगर 6 आया तो बताओ b की उम्र कितनी हो जाएगी? b का यहाँ से देखो 9 छक्का, देखो x का मान कितना है? 6 रखो, 9 छक 54। तो b की उम्र कितना हो गया? 54 साल। और जबकि C की पूछा है और C के बारे में यहाँ पर B से रिलेशन बताया क्या कि C B से 3 वर्ष छोटा है। तो ये बताओ, अगर B 54 साल का है तो इससे 3 वर्ष छोटा C है, तो C की उम्र कितना हो जाएगा? 51 साल। कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। लेकिन बच्चे, ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, नहीं तो आप एग्जाम से बिल्कुल से बाहर हैं। क्या करना है भाई? रेस में बहुत लोग हैं, आप इसको जो है 1 मिनट में करेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो इस सवाल को 5 सेकंड में करेंगे। तो वो 5 सेकंड वाली चीज आपको करनी है।
ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं, तो इसका अगर बेसिक से करते हैं तो 51 आता है। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। एक दूसरा इसका तरीका ये है बच्चे, मैं बताता हूँ। सदैव याद रखना, दो लोगों के बीच का जो उम्र का अंतर होता है सदैव स्थिर होता है। जैसे मैं कहूँ कि आप, जैसे मैं हो गया, मेरे बड़े भाई हो गए, तो हमारे और बड़े भाई के बीच जो उम्र का अंतर है, जैसे मान लीजिए 5 साल वो मुझसे बड़े हैं, तो वह 10 साल बाद भी 5 साल मुझसे बड़े रहेंगे और 5 साल पहले भी मुझसे 10 साल बड़े थे। इस तरह से अंतर, यानी कि इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। देखो अब हुआ क्या कि भैया 9 साल बाद का मतलब 9 साल जुड़ गया, 9 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है, 19:21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 19:21 हो जाता है। इस तरह का सवाल आए तो इसी तरह से करना जैसे मैं बता रहा हूं। भैया वर्तमान में अनुपात कितना है, 8:9। 9 साल बाद हो जाता है 19:21। अभी मैंने बताया दो लोगों के बीच अंतर, उम्र का अंतर सदैव निश्चित होता है। तो यहां पर अंतर कितने का है, 1 का। यहां पर अंतर कितने का है, 2 का। तो ये तो बात गलत हो गई। अंतर सदैव निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। तो बराबर करने के लिए, यानी कि अंतर जितना यहां उतना यहां होने के लिए, बराबर करने के लिए 2 का उठा के ऊपर रेशियो में गुणा कर दो, 1 का उठा के नीचे कर दो। तो 2 का करेंगे तो 2 अठे हो जाएगा 16 और 2 नवा हो जाएगा 18। और जब 1 का गुणा करेंगे तो ये उतना ही रहेगा 19, और 1 का इसमें करेंगे तो ये 21 ही रहेगा। मतलब ये हुआ कि देखो ये चीज जो दिया हुआ है ये काहे में दिया हुआ है, वर्तमान में। अब देखो जब आपने गुणा कर दिया तो ये वाला रेशियो हटा दीजिए, अब ओरिजिनल रेशियो का काम ये करेंगे, ये जो नए वाले बने हैं, ठीक है ना। मुझको ये बताओ, यह 16 से बढ़कर कितना हो गया, 19, 3 बढ़ा, कितना हुआ, प्लस 3 हुआ। जबकि इधर कितना बढ़ रहा है, 9 साल। अगर वर्षों में देखा जाता है तो 9 साल बाद ये रेशियो हो रहा है। और जबकि यहाँ पर अंतर देखा जा रहा है, चाहे इधर से देखो, चाहे 18 से 21 में देखो, चाहे 16 से 19 में देखो, अंतर बराबर ही होगा। देखो कितना, 19 16 से हो गया 19, कितना बढ़ा, 3 यूनिट। कितना बढ़ा, 3 यूनिट। यहां से यहां तक आने में कितना बढ़ा, 3 यूनिट। जबकि अगर वर्षों में देखें तो यहां से यहां तक आने के लिए 9 साल, मतलब 9 साल जोड़ने पड़ रहे हैं। तो मतलब ये 9 वर्ष के बराबर, मतलब कितना आ गया, 3 यूनिट बराबर 9 की, तो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, तो 1 यूनिट बराबर 3 के आ गया। 1 यूनिट बराबर 3 के आ गया। तो कह रहा 12 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है। तो मुझको ये बताओ कि 1 बराबर 3 के, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, और 18 बराबर हो जाएगा, 18 बराबर हो जाएगा 18 तिक्का 54, ठीक है ना। 18 तिक्का 54, ठीक है। ओहो, अच्छा यही है, ठीक है, ठीक। 18 तिक्का 54, सही है, सही है। अच्छा हम दूसरे सवाल में दिमाग लगाने लगे थे। तो भैया देखो बी कितने को हो गया वर्तमान में, 54 साल का। बी कितने को हो गया, 54 साल का। बताओ जब बी अभी 54 साल का है और सी इससे 3 साल छोटा है, तो भैया 3 साल छोटा, तो इसका मतलब सी कितने को होगा, 51 वर्ष का। कितने को होगा, 51 वर्ष का। इस तरह से इस सवाल को करना था, तुरंत आ जाता, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से पहला सवाल है इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूं सिर्फ आपके लिए। बताओ देखो इस तरह करना था, अनुपात कितना है, 8:9। यह अनुपात कितना हो जाता है, 19:21। बताओ कितने वर्षों बाद हो जाता है, 9 साल बाद, यानी प्लस का 9 हो रहा है। यहाँ का अंतर कितने का है, देखो अब रेशियो, अब मन में देखना, यहाँ 19 से हो गया 21, कितना हो गया, 2। यहाँ पर कितने का, 1। तो इस 2 को उठाकर ऊपर गुणा करोगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। कितना हो गया, 16। इस 2 का यहां पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। अब देखो रेशियो बराबर, ये 1 का करोगे कोई मतलब नहीं, ये उतना ही रहेगा, बोलो, ठीक है ना। यहां पर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना बढ़ा, 3। तो 3 बराबर कितने को हो गया, 9 वर्ष के। तो 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, 1 बराबर 3 के। तो इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पिछले बार जब बताया इसका निकाल दिया था ना, एक इसका निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी से बात करिए भैया, 1 बराबर 3 के, तो 18, क्योंकि ये वाला रेशियो, ये जो शुरू में बना दिए हैं, शुरू में दिया था, इसको हटा देना है जब नया बना देंगे। तो 1 बराबर 3 के, तो 18 बराबर 18 तिक्का 54 वर्ष। बताओ बी की एज कितनी आ गई, 54 साल। अब बी से सी 3 साल छोटा है, तो सी कितने को हो जाएगा, 51 वर्ष का। सी कितने को हो जाएगा, 51 वर्ष हो गया। बस चलिए
अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। चलिए लिखते जा रहे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। बात को समझिएगा, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान है, ध्यान देना इन बातों का, एक एक चीजों का ध्यान देना, 6:5 है। अब क्या कह रहा है, 4 साल बाद, अच्छा 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले, मतलब क्या हुआ कि ये वर्तमान है, ये वर्तमान में दिया हुआ है। 4 साल पहले का मतलब 4 साल आप पीछे जाएंगे ना, तो 4 साल पीछे का मतलब इनमें से 4 साल पीछे जाएंगे, 4 साल घटेगा। 4 साल बाद यह रेशियो क्या हो जाता है, 4 साल बाद यह रेशियो 5:4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5:4 हो जाता है। अब मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, जो अभी बताया उसी से बताऊंगा। 5:4 हो जाता है। मैंने अभी बताया कि इनके बीच का अंतर सदैव स्थिर होता है, चाहे 4 साल बाद, चाहे 10 साल पहले, चाहे 25 साल पहले, चाहे 10 साल बाद, ऐसे पूछे तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 से 4 हुआ, 1 का अंतर। यहाँ पर 6 से 5 हुआ, 1 का अंतर। तो यहाँ पर अगर अंतर देखो बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब ये पूरा रेशियो बैलेंस है। पूरा क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी यहाँ पर चीजें बराबर आए तो मतलब समझिएगा कि पूरा का पूरा रेशियो बैलेंस है। अब देखिए भैया, 6 से घटकर कितना हो गया, 5। 6 से घटकर कितना हो गया, 5। कितने का, कितना घटा, 1। कितना घटा, 1। और जबकि यहां कितना यूनिट आया, 1 यूनिट। ठीक है ना, हमें यहां से यहां तक आने में 1 यूनिट की घटोत्तरी हुई, मतलब 1 यूनिट घटा। और जबकि यहां से यहां तक अगर वर्षों में आते हैं तो यह 4 साल बाद का रेशियो है। मतलब अगर ये वर्षों में दिया होता तो हमें यहां तक आने में 4 साल घटाना पड़ता, मतलब 4 साल घटते। इसका मतलब यह 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा करें, वर्तमान में ज्ञात कर लें, फिर 12 साल पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगर 1 बराबर 4 के, तो बताओ 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 साल। वर्तमान की बात हो रही, क्योंकि ये वर्तमान में रेशियो है, वर्तमान में रेशियो। जब 1 बराबर 4 के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। आपसे पूछा है 12 साल बाद। मुझको ये बताओ, अगर वर्तमान में ये 24 साल का है तो 12 साल बाद कितने हो जाएगा, 36 साल का। कितने को हो जाएगा, 36 साल। रेशियो पूछा तो रेशियो लगाइए। 12 साल, ये 12 साल बाद ये कितने को हो जाएगा, तो 12 साल बाद ये हो जाएगा 32 साल का। कितने को हो जाएगा, 32 साल का। काट दीजिए, 4 9 36, 4 8 32, यानी रेशियो आ गया 9:8। तो रेशियो आ गया 9:8, यानी कि सी। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था, कोई यक्ष पक्ष मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, वीडियो को पुश करके नोट करिए। हटाते हैं। तीसरा सवाल देखो, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है आप यही रेशियो से ही हल कर लीजिए। मुझको ये बताइए कि ये है अभी ये है 36 का और ये है 50 का। देखियो हम इसको रेशियो से हल कर रहे हैं। अभी ये 36 का और ये है 50 का। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखो अच्छा, इसको बेसिक से ही हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 36 का है तो n वर्ष बाद कितने को हो जाएगा, 36 प्लस n। अरे भाई, जैसे मैं कहूँ कि अभी 36 साल का मैं हूँ, 5 साल बाद कितने को होऊंगा, तो आप कहेंगे 41 का। तो उसी तरह से 5 साल की जगह पर n वर्ष कह दिया गया है। तो 36 साल का अभी हूँ, n वर्ष बाद हो जाऊंगा 36 प्लस n। इसी तरह से b की बात करेंगे तो b इस समय है 50 का। कहाँ गया भाई, 50 का। तो n वर्ष बाद ये भी कितने को हो जाएगा, 50 प्लस n हो जाएगा। 50 प्लस n हो जाएगा। करा n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। देखो ये अनुपात ही तो बन गया, ये a है, ये b है, और यही अनुपात किसके बराबर है, 3:4 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो गुणा करेंगे। देखो गुणा कर लीजिए, तो 36 चौका देखो, गुणा मत करो, प्लस कितना हो जाएगा, 4n बराबर। इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा
वैसे गुणा ही कर लो, कोई बड़ा तो है नहीं। 4×3=12, सॉरी हाँ 4×3=12, 6×3=18, तो हो जाएगा 138। अच्छा 4 है, 4×3=12, 120 हो जाएगा, 6×4=24, 144। 144 प्लस कितना हो जाएगा 4n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3n। देखो ये इससे घट जाएगा, 4n से 3n घटेगा, कितना आ जाएगा n बराबर, ये उधर चला जाएगा, ये घट जाएगा तो घटने के बाद कितना आएगा 6, यानी कि n का मान कितना आ गया 6। ऐसे भी कोई ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं है, तो n का मान कितना आ गया आपके पास 6 आ गया है, तो यहाँ पर C ऑप्शन होगा। ये सब आए हुए सवाल है, कोई आप हल्के मत लीजिए, इसी तरह के सवाल ही आते हैं। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल एज से नहीं आते हैं, ठीक है ना। अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि बहुत सिंपल सवाल बता दिए गए हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है, एक पिता उसके पुत्र के आयु का योग अब 100 वर्ष है। एक पिता कॉमा है, एक पिता और उसके पुत्र के आयु का योग 100 वर्ष है। तो भैया बात ये है कि फादर प्लस सन की वर्तमान में आयु जो है 100 वर्ष है। हम कब की बात कर रहे हैं, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की। अब क्या है, आगे क्या दिया है कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात जो था वह 2:1 था। कब की बात की है भैया, ये जो बक्से में ये रेशियो है ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले की क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले। ध्यान से देखना, अगर ये 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 5 वर्ष पहले उनके आयु का योग कितना था, क्योंकि रेशियो ज्ञात है, तो हम तो ये तो पता लगा लेंगे कि 5 साल पहले कौन कितने साल का था, यानी फादर कितने का था और सन कितने का था। बिल्कुल, तो देखो पता कैसे लगा लेंगे। अब देखो, अब हमें 5 साल पहले की एज मिलेगी कैसे, उनके आयु का योग का एज कैसे मिलेगा, मिल जाएगा। बिल्कुल बताइए, अगर ये वर्तमान में 100 साल के हैं, मुझको ये बताओ कि वर्तमान में 100 साल के दोनों मिल के हैं, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे। तो 5 साल पहले के जाने के लिए क्या करोगे, पिता का भी 5 साल घटेगा और पुत्र का भी 5 साल घटेगा। तो पिता से 5 साल कटा, पुत्र से 5 साल कटा, तो टोटल कितना घट जाएगा 10 साल। कितना घट जाएगा 10 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा कितना 90। इसका मतलब 5 साल पहले इनके आयु का योग कितना था 90 था। जबकि यहाँ पर ये 2 का है, ये 1 का है, तो यहाँ पर रेशियो लगा 2:1, दोनों का योग कितना हो जाएगा 2:1 3, तो 3 यूनिट बराबर। यहाँ पर दोनों का योग कितना हुआ, आयु का योग 3 यूनिट, और जबकि 5 साल पहले कितना था 90 का। तो 3×9 3, 3×3 9, 30 आ गया। तो अगर ये 1 बराबर 30 के, तो 2 बराबर हो जाएगा 60 के, और ये 1 बराबर हो जाएगा 30 के। कितना हो जाएगा 30 के। ये कब की एज निकली है, ये गलतफहमी मत रहना कि ये वर्तमान में निकल आया, ये 5 साल पहले का निकला है। कब का निकला है, 5 साल पहले। तो अगर मैं वर्तमान में ले आऊं तो ये हो जाएगा 65 का। देखो 5 साल पहले 60 का था, तो वर्तमान में कितने हो जाएगा 65 का। 5 साल पहले ये 30 का था, तो अभी कितने का है 35 का। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो ये चीजें कब बन गई, ये मैंने निकाल लिया वर्तमान में, इसमें कोई ज्यादा ताम झाम थोड़े ना करना है। अगर ये अभी 65 का वर्तमान में आ गया तो 10 साल बाद ये 75 का हो जाएगा, सीधी सी बात। अगर ये अभी 35 का है तो 10 साल बाद ये 45 का हो जाएगा, सीधी सी बात। अब काट दें, 5 से काट दो, 15 से काट दो, 15 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, यानी अनुपात आ गया 5:30। 3 15 × 75, 15 × 3 = 45, कितना आ गया 5:3। 5:3 मतलब पहला ऑप्शन, यहाँ पर ए डाल लीजिएगा, पहला ऑप्शन। इस तरह से करना था, इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बस आपका थोड़ा से दिमाग काम करना चाहिए, लॉजिक काम करना चाहिए। ये चीज़ करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग आती है, थोड़ा से तर्क शक्ति भी यहाँ पर लगती है। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि भाई आज जो है दोनों का योग जो है 100 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले 5 साल दोनों से घट जाएगा, 90 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। चलिए आज